Item number 2, legislative business. Mr. Zahuruddin Babar Awan, advisor to Prime Minister, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to move that the bill for the proper management of the administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill for proper management and administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. G. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Mushtaq Ahmed. Now I call upon Senator Muhammad Mushtaq Khan to move the amendment. Senator Mushtaq Khan. Mushtaq Khan, please. Mushtaq Sahab. Senator Mushtaq Sahab, please. मुश्ताक साहब जी काउंट कराए जी ओके एक मिनट मैं काउंटिंग करता हूं एक मिनट ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन दे मे राइज ऑन देयर सीट्स राइज इन देयर सीट प्लीज काउंट बी मेड प्लीज काउंट बी मेड प्लीज अपनी सीटों पे प्लीज अपनी सीटों पे खड़े हो जाए काउंट बी मेड प्लीज नाज़रीन, स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास है जिसके सामने आप देख सकते हैं कि अरकान पार्लियामेंट खड़े हैं जो कि बिल की हिमायत में वोट देना चाहते हैं। उनको काउंट किया जा रहा है, गिना जा रहा है। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी सुनी जा सकती है और आप देख सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी बिराजमान। आज के इस इजलास की ख़ास बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद पहुँचे हैं आज के सेशन में मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का। और यही नहीं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस इजलास में शरीक हैं। और अपोजिशन की जानिब से इन बिल्स की जो कि आज मंजूरी के लिए टेबल किए जाने हैं, इनकी भरपूर मुखालिफत का प्लान है। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई जैसे ही इजलास का आगाज़ हुआ और डॉक्टर बाबर आवान की जानिब से बिल पेश किया गया, इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020। इसको स्पीकर ने आइस की आवाज़ ज़्यादा आने पर कहा कि इसे मंजूर किया जाता है। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया, जिसके बाद उन अरकान पार्लियामेंट को खड़ा होने को कहा गया जिन्होंने इसकी हिमायत में वोट दिया। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हुकूमती हिमायती हैं वो सब अपने नशिस्तों पर खड़े हैं ताकि वो बिल की हिमायत में वोट दे सकें और उन्हें इस वक्त काउंट किया जा रहा है। जिसके बाद हम देखेंगे कि अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसलिए तलब किया गया कि सेनेट में ये बिल्स मंजूर नहीं हो
सके थे। अपोजिशन की मुखालिफत पर सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया था। एक और बिल भी मुस्तरद किया गया था, जिसके बाद ये हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई कि मुश्तरका इजलास में, क्योंकि हुकूमत की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसे इस इजलास में पेश किया जाएगा। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्हें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके साथ आप सादिक संजरानी को देख सकते हैं, जबकि बड़ी तादाद में आज अरकान पार्लियामेंट अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए हुए इस ऐवान में मौजूद हैं। पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास जारी है। आज के इस इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तीसरा तरमीमी बिल और दारुल खिलाफा वक्फ अमलाक बिल पेश किए जा रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से इन बिल्स की भरपूर मुखालिफत का प्लान है, क्योंकि अपोजिशन अपने नुक्ता नज़र से कुछ अमेंडमेंट्स कराना चाहती थी, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय नहीं हो सका। उसके बाद अपोजिशन की जानिब से ये इरादा ज़ाहिर किया गया था कि वो ऐवान में इन बिल्स की भरपूर मुखालिफत करेंगे। शाकिर सुलंगी से मजीद बात कर लेते हैं। शाकिर, हमने देखा कि इससे पहले स्पीकर की जानिब से कहा गया कि ये बिल मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद गिनने का फैसला किया गया हिमायतियों की तादाद को। ऐसा क्यों हुआ? शाकिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। शाकिर, ये बताइएगा, इस वक्त अरकान पार्लियामेंट को गिना जा रहा है जो कि इसके हक में है बिल के, ऐसा क्यों हुआ? इस पर ही क्यों बात नहीं बनी? देखें, अपोजिशन जैसे ही बिल पेश हुआ, पहला बिल तो स्पीकर ने येस नो में बिल की मंजूरी और मुखालफत में राय जब मांगी, तो हुकूमत की तरफ से बहुत बुलंद आवाज में येस की आवाज आई। ठीक है शाकिर, आप साथ रहिएगा, स्पीकर को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। Order in the house, please. 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 जी, कितना हो गया? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कितने? टेक योर सीट प्लीज। टेक योर सीट प्लीज। टेक योर सीट प्लीज। All those against may rise in their seat. All those against may rise their seat. नहीं हाँ जी प्लीज। ऑल दोज काउंट बी मेड प्लीज। काउंट बी मेड प्लीज। मैं उससे पूछ लूंगा प्लीज। मैं उससे पूछ लूंगा जी प्लीज। काउंट बी मेड प्लीज। और अब अपोजिशन की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप महवे गुफ्तगू देख सकते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अरकान की बड़ी तादाद अपने डेस्क पर खड़ी है ताकि गिना जा सके कि वो बिल की मुखालिफत में इस वक्त वोट दे रहे हैं। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अपने इस लिबास में, मखसूस लिबास में नुमाया है। आप इससे पहले हुकूमती अरकान की गिनती की गई और इस दौरान शोर शराबे का अमल जारी रहा। और अब अपोजिशन को कहा जा रहा है, अपोजिशन को, कि अगर वो मुखालिफ हैं इस बिल के तो वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं, जिसके बाद अभी गिनती का अमल जारी है। उनसे बाकायदा ले लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उससे रिपोर्ट ले लेंगे। अभी देख ले आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। आप तशरीफ रखे जी, तशरीफ रखे। आमिर डोगर सब उधर जाए तशरीफ रखे।
सुलंगी, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल लाइन पे हूँ। शाकिर, ये तो हमें पता चल गया कि अपोजिशन ने बिल की ऐसे मंजूरी को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद अब गिनती की जा रही है और गिनती का अमल भी अपोजिशन के तादाद गिनने के बाद मुकम्मल हो जाएगा। तल्ख कलामी हुई किसी के दरमियान? जी बिल्कुल तल्ख कलामी हुई है, झड़प हुई है। शगुफ्ता जुमानी पीपल्स पार्टी के रुकन है, उनकी और पीटीआई के एक रुकन के दरमियान, और जिसकी वजह से दीगर जो मुख्तलिफ मेंबरान हैं उनको छुड़ाने के लिए, बचबचा कराने के लिए गए, और आमिर डोगर जो चीफ व्हिप हैं पीटीआई के, वो भी उनको छुड़ाने के लिए गए। ऐवान में एक दिलचस्प सी सूरत हाल बन गई थी, जिसकी वजह से स्पीकर उनको मना करते रहे, ऑर्डर इन द हाउस कहते रहे, और उसके बाद उनको जब छुड़ा लिया गया तो अब फिर दोबारा गिनती का अमल जारी है। अभी इस वक्त अपोजिशन की भी गिनती की जा रही है, हुकूमत की गिनती हो गई है। एक दफा डेस्कें भी बजी थी, लेकिन वो उस दौरान गिनती का अमल जारी था। लेकिन अब जब इनके दरमियान झड़प हुई है शगुफ्ता जुमानी और पीटीआई के एक मेंबर के दरमियान, तो जिसकी वजह से फिर माहौल जो है वो तमाम अरकान जो है हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, सारे तमाम अरकान जो है अपनी निशस्तों पर खड़े हो गए। दिलचस्प सी सूरत हाल बन गई थी, लेकिन उनको बचबचा करा लिया गया। आमिर डोगर और दीगर जो मेंबरान हैं वो उनके पास पहुंचे और उनको मजीद जो है लड़ाई से खुद बचा लिया गया। लेकिन उसके बाद अब जो है गिनती का अमल जो है वो जारी है, अब जल्द अनाउंस करेंगे स्पीकर। अपोजिशन पुरएतमाद लग रही है कि शायद अपोजिशन के मेंबरान की तादाद, जो अपोजिशन के चेहरे बता रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही है, वो ये समझ रहे हैं शायद हुकूमती अरकान की तादाद कम है, अपोजिशन की ज्यादा है। लेकिन शाकिर, फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसे लगा जैसे हुकूमत कामयाब हो गई है। जी ऐसा भी लग रहा था, लेकिन अपोजिशन क्योंकि जिस तरह तैयारी के साथ आई है, अपोजिशन लीडर खुद मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटीज से ऐसा लग रहा है, जिस तरह उन्होंने फिर चैलेंज किया है येस नो की, जो वॉइस वोट दिया स्पीकर ने, उस वॉइस वोट को चैलेंज किया अपोजिशन ने। तो इसलिए चैलेंज किया जाता है अपोजिशन जब पुरएतमाद होती है कि हमारे पास मेंबरान की शायद एक दो मेंबर की ज्यादा अक्सरियत होगी, तो अपोजिशन चैलेंज करती है। अगर अपोजिशन समझ रही होती है, ऐवान में मौजूद अपोजिशन के जो लोग हैं उनको भी अंदाजा पहले से होता है कि हमारे अरकान की तादाद कितनी है, उनकी कितनी है, हुकूमत की कितनी है, इसलिए चैलेंज किया जाता है। अगर अपोजिशन के पास कोई वाज़ेह अक्सरियत न होती या मेंबरान की कम होते तो अपोजिशन चैलेंज न करती, लेकिन अपोजिशन ने चैलेंज किया है, तो इसमें से लग रहा है कि अपोजिशन ये समझ रही है कि शायद उनके अरकान की तादाद ज्यादा है, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया है और गिनती कराना शुरू कर दी है। इस वक्त गिनती सेनेट इजलास में भी हमने ऐसी खुद एतमादी अपोजिशन की देखी थी, लेकिन फिर उसका नतीजा भी हमारे सामने है। शाकिर, जी कहिए। देखिए, सेनेट में अक्सरियत है अपोजिशन के पास। आपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का भी हशर देखा था कि अपोजिशन के ही मेंबरान अंदर खाना वो हो गए थे, लेकिन वो खुफिया रायशुमारी थी। ये खुफिया रायशुमारी नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं। जो मुखालफत में वो खड़े हैं, जो हिमायत में वो बैठे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। वो सेनेट चेयरमैन वाली वोटिंग का अमल दूसरा था, लेकिन ये जो है बिल्कुल क्लियर वोटिंग हो रही है। सामने बैठे हैं अपोजिशन के जो मुखालफत में वो खड़े हैं, उनकी गिनती हो रही है। इसमें खुफिया वोट नहीं है, इसलिए अपोजिशन इधर से तो भाग नहीं सकती सेनेट चेयरमैन की तरह। लेकिन क्योंकि ये वाज़ेह नजर आ रहे हैं कि जो मुखालफत में है वो ये है। लेकिन आपने ही कहा कि मुश्तरका इजलास से हुकूमत को एज होता है, तो फिर वो एज कहाँ काम आएगा? अमूमन होता यह है कि मुश्तरका इजलासों में कभी भी हमने तारीख में ये देखा है, मेरे तो 17-18 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि मुश्तरका इजलास में हुकूमत को शिकस्त आई हो। लेकिन क्योंकि सेनेट में शाकिर, सुनते हैं नताइज क्या निकले। स्पीकर साहब बताने लगे हैं। The motion 190 rose against the motion, so the motion is adopted. जी मुश्ताक साहब, मूव द अमेंडमेंट। मैं मूव द अमेंडमेंट प्लीज। Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Mohammad Mushtaq. Senator Mohammad Mushtaq. जी मुश्ताक साहब। जी मुश्ताक साहब प्लीज। वो नहीं मुंह नहीं कर रहा है अपना। जी
Now I put the amendment as moved. Now I put class 2 to the House. Now I put class 2 to the House. The question is date class 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 2 stand part of the bill. Class 3. The question is date class 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 3 stand part of the bill. Class 4. The question is date class 4 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 4 stand part of the bill. Class 5. The question is date class 5 to stand part of the bill. Challenge? Okay. Okay. फिर मैं करता हूँ जी, काउंट करता हूँ. बस मैं काउंट करता हूँ जी. आप जी. आप उधर बैठे जी. एक मिनट, डोगर साहब अपन सीट पे तशरीफ रखे. All those in favor of जी. All those in favor say aye. All those say no. I think I said consequently class 5 stand part of the bill. Mushtaq sahab. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और जो बिल पहले पेश किया गया जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया है उसकी अब शिकवार मंजूरी का अमल जारी है और इस दौरान अपोजिशन अरकान बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि अपोजिशन ने गिनती को चैलेंज किया है. इस पे हम फिर से ये कहते हैं कि काउंट करें तो मैं दोज वो इन फेवर दे में राइज ऑन देयर सीट प्लीज. राइज ऑन देयर सीट प्लीज. ये हमने नए जो क्लास पास किए हैं उन्होंने चैलेंज किया है उसके ऊपर हम करना चाहते हैं. राइज ऑन योर सीट प्लीज. क्लास 2 to 5. No. नाज़रीन, बिल की हिमायत में हमने देखा है कि 200 और मुखालिफत में 190 वोट आए. जब नतीजे का ऐलान किया गया स्पीकर की जानिब से तो वज़ीर आज़म समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इसकी एक शिक को चैलेंज किया गया है. स्पीकर डाइस के पास आकर मुतालबा किया गया है कि इस पर दोबारा वोटिंग करवाई जाए और अब आप देख सकते हैं कि सब अपनी नशिस्तों पर खड़े हैं जिसमें अपोजिशन अरकान इस शिक की मुखालिफत में वोट दे रहे हैं. स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का ये गर्मा गर्म मुश्तरका इजलास जारी है. इस दौरान हमने तल्ख कलामी भी देखी जिसके बाद मामला ठंडा कराया गया और इजलास बाकायदा शुरू हुआ. और इस दौरान हमने देखा पहला बिल जब पेश किया गया डॉक्टर बाबर आवान की जानिब से इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल 2020 तो उसकी मंजूरी के लिए आए और नो रेस किए गए और उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू किया गया और उसको भी अपोजिशन ने चैलेंज किया एक शिक को और उस पर अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि नए सिरे से कार्रवाई की जा रही है. स्पीकर भी मुतालबात की एक लिस्ट है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. इजलास में शोर शराबे का सिलसिला जारी है. अपोजिशन अरकान की आवाज़ें बुलंद हैं. वज़ीर आज़म इमरान खान तो इस बात पर खुश हैं कि बिल जो है वो उसके हक में ज़्यादा वोट्स आए और अब स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चलें. एक मिनट मुझे बड़ा मुझे मुश्ताक साहब रूल मुझे दे दो मुझे रूल ताकि मैं उसके मुताबिक कर लूँ.
मुझे दे दो। पहले 5 पढ़ के फिर 6 पहले आप पढ़ें, पूछे ना पढ़ें। और इस वक्त रूल्स को पढ़ रहे हैं स्पीकर असद कैसर। उनका ये कहना है कि वो रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन किया है, कुछ एतराज़ात उठाए हैं वोटिंग के इस अमल पर। जब शिकवार मंजूरी ली जा रही थी इस बिल की, जो कि पेश किया गया इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल 2020, इसके हक़ में, इसकी हिमायत में ज़्यादा वोट आने पर स्पीकर ने इस मोशन को अडॉप्ट करने का जैसे ही फैसला सुनाया तो अपोजिशन की जानिब से ऑब्जेक्शन किया गया, एतराज़ किया गया। और जब शिकवार मंजूरी लेने का अमल शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से इसके एक शिक पर एतराज़ करते हुए कहा गया है कि इस पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। कौमी असम्बली और सेनेट का ये मुश्तरका इजलास है जिसमें हुकूमत को यह एज हासिल है कि वो इसमें अक्सर बिल मंजूर कराने में कामयाब हो सकती है अपने अरकान की तादाद की वजह से। और आज आप देख सकते हैं कि कोरम भी तकरीबन पूरा है। जो हाजरीन हैं, जो अरकान है, वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाए हुए हैं। शाकिर हमारे साथ हैं। मैं रूलिंग जो रूलिंग है, आप एक मिनट। स्पीकर असद कैसर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला है क्या, कंफ्यूजन किस बात पे है? जी देखें, अपोजिशन ने एक तरमीम है उस पर अपोजिशन ने चैलेंज किया है कि इस पर दोबारा वोटिंग कराई जाए, क्योंकि अपोजिशन को उस पर एतराज है। और स्पीकर डाइस पर जाकर जो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, जो स्टाफ जो स्पीकर की मुआवनत कर रहा होता है, उनके साथ जाकर उनको बताया है कि रूल्स की भी कोई वायलेशन हो रही है, जिसकी वजह से स्पीकर ने फिर मुश्ताक, जॉइंट सेक्रेटरी है मुश्ताक साहब, उनसे कहा कि मुझे रूल्स दे दें ताकि मैं रूल्स पढ़कर सुनाऊं। इस वक्त स्पीकर रूल्स के बारे में बता रहे हैं। और जो बिल पेश किया गया था इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल, उसकी तहरीक पहले पेश की जाती है कि बिल पेश करने की तहरीक पेश की जाए। अपोजिशन ने की थी और वोट गिने गए तो 200 बिल की तहरीक की हिमायत में वोट आए और 190 वोट आए अपोजिशन के पास। लेकिन ये मामूली अक्सरियत है, नहीं ख्याल आपका शाकिर के अगले बिल की मंजूरी में हुकूमत को मुश्किलात का सामना हो सकता है? जी 10 मेंबरान जो है, ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ये फिगर है। 10 मेंबरान अपोजिशन कहाँ से कैसे पूरे करेगी हुकूमत? मेरा ख्याल है ये जो नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास अक्सरियत है 10 मेंबरान की और हुकूमत बिल मंजूर करा लेगी। अपोजिशन चैलेंज जो कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन एक जो प्रोसेस होता है उसका हिस्सा बनना चाह रही है, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि हमने चैलेंज भी किया था, हमने मुखालफत भी की थी। अपोजिशन एक जो पार्लिमानी रिवायात होती हैं उसको शायद अडॉप्ट करना चाह रही है। बाकी अक्सरियत अपोजिशन के पास इस वक्त नहीं है। 190 अरकान जो है तहरीक की हिमायत में वोट आए और 200 मेंबरान जो हैं अब हिमायत में आए, तो ये 10 मेंबरान बहुत बड़ा फिगर है। मेरा ख्याल है अपोजिशन को 10 मेंबरान पूरे करना बड़ा मुश्किल है अपोजिशन के लिए इस वक्त जो नजर आ रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में आए हैं लोग वो तमाम के तमाम ऐवान में मौजूद हैं, कोई चैम्बर में, कोई लॉबीज में, कहीं भी आगे पीछे नहीं है, कैफेटेरिया वगैरह में तमाम मेंबरान मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, वजीर आजम मौजूद हैं, पार्टी जो पार्लिमानी कायद हैं तमाम जमातों के वो भी मौजूद हैं। तो मेंबरान आगे पीछे नहीं हो सकते उनकी मौजूदगी में। बहुत मुश्किल है अपोजिशन के लिए, नजर ऐसा आ रहा है कि 10 मेंबरान पूरे करें। बस ये प्रोसेस जो है वो अपोजिशन फॉलो करना चाह रही है, शायद रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रही है कि हमने इन बिलों की, इन शिकों की मुखालफत की थी ऐवान में। टफ टाइम दे रही है असल में हुकूमत को। शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक बार फिर हम कार्रवाई सुनेंगे। जी शुक्रिया जनाब लॉ मिनिस्टर साहब, प्लीज इसको थोड़ा नहीं, एक मिनट वो करके फिर आप एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज। जी प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने आपके पहले मोशन से पहले आपसे फ्लोर मांगा था और उसका ताल्लुक पहले मोशन से है। पहला मोशन जनाब स्पीकर, अगर आप देख लें ऑर्डर्स ऑफ द डे पे, कहता है मिस्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान एडवाइज़र, मैं ज़ोर किस पे दे रहा हूँ, लफ्ज़ एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू मूव दैट द बिल। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, अगर आप कवानीन को देखें तो कवानीन के अंदर दिया गया है कि मिनिस्टर इंचार्ज, और इस वक्त
पार्लिमानी अफेयर्स का जहां तक मुझे इल्म है, मिनिस्टर इंचार्ज जो हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। लिहाजा एडवाइजर जो हैं या कोई और कैबिनेट मेंबर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हुए, मैं आपकी तवज्जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते के अंदर दी है। और उस जजमेंट के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स, including the 5 advisors mentioned in the Constitution, including the 5 advisors mentioned in the Constitution. And why I'm laying emphasis on this is because the Honorable Mr. Babar Awan is, according to my knowledge, an advisor appointed under the Constitution. But that judgment states that an advisor or a special assistant is not a minister. He may have. Law Minister, please. Mr. Speaker, जी प्लीज बाबर रब्बानी साहब कंप्लीट कर ले। he may have the status of a minister, but having the status of a minister and performing the executive functions of a minister are two separate identities which the judgment has laid down. Therefore, it is not within the ambit of the judgment that the honorable advisor can move this motion because he is not a minister. The judgment further goes on to say that it is the prerogative of the Honorable Prime Minister to appoint any person as a special assistant or as an advisor, but their function explicitly is to advise and assist the Prime Minister in his functions and nothing more. Law Minister साहब Mr. Speaker, Law Minister साहब please. Law Minister साहब please. Okay जी Law Minister साहब please. Law Minister साहब please. Law Minister साहब please. Thank you, sir. बता बात करें. Law Minister साहब please. जी please. Please wind up please. रब्बानी साहब wind up please. माइक तो दे दें. मैं वाइंड अप कर रहा हूं जनाब स्पीकर. वो जजमेंट ये भी कहती है कि ये दुरुस्त है कि आइन के अंदर उन 5 एडवाइजर्स के पास ये पावर है, ये रियायत है, पावर नहीं, ये रियायत है कि वो हाउसेस के अंदर बैठ सकते हैं और हाउसेस के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन वो ना वोट दे सकते हैं. और वो जजमेंट यहां तक जाती है कि वो ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन मिनिस्टर का कर सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, वो यहां तक जाती है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी या स्पोक्समैन हुकूमत का नहीं बन सकते. ये सिर्फ प्रेरोगेटिव मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का है. थैंक यू जी, थैंक यू. लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज.